आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। आपको पता है खुले में शौच जाने में कितनी दिक्कत होती है। सभी आते जाते देखते हैं, मुझे शर्म आती है। बेटा सब बाहर जा रहे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है? पापा मुझे सबका तो पता नहीं, लेकिन मैं खुले में शौच नहीं जाऊंगी। मुझे शौचालय चाहिए तो चाहिए। कहाँ से बनवा दे बेटिया, पैसा कहाँ है? ओप्पो, शौचालय की बात आई तो पैसे ही नहीं। ये घर, ये बाइक और ये कार और ट्रैक्टर खरीद लाए थे, तब आपके पास पैसा कहाँ से आ गया था? बेटी अब तुम जिद कर रही हो। हाँ पापा, हम जिद कर रहे हैं आपकी इज्जत और अपने मान सम्मान के लिए। अगर आप शौचालय नहीं बनवाएंगे तो कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले के गांव में जंग छिड़ गई है। जय स्वच्छता। ये जंग है खुले में शौच की बुराई के खिलाफ, और इस जंग के सिपाही हैं बाराबंकी जिले के ग्रामीण स्कूली बच्चे, स्वच्छाग्रही, जिला प्रशासन की टीम और गांव की महिलाएं। खुले में शौच की बुराई खत्म करने के लिए जरूरी है कि आम लोग इसके खिलाफ खड़े हों। ग्रामीणों की भागीदारी से ही सदियों पुरानी कुप्रथा से छुटकारा पाया जा सकता है। इसीलिए जिला प्रशासन बाराबंकी ने ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए मोटिवेटर्स की टीम तैयार की है। इन मोटिवेटर्स को स्वच्छाग्राही का नाम दिया गया है। स्वच्छाग्राहियों को 5 दिवसीय CLTS विधा की ट्रेनिंग दी जाती है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जनपद बाराबंकी को खुले में शौच से मुक्त करना है। इसके लिए CLTS ट्रेनिंग, कम्युनिटी लेड ट्रेनिंग हम करा रहे हैं, क्योंकि कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन, तो इसमें कम्युनिटी को आगे नेतृत्व लेना होगा। शुरुआत में हम लोगों ने CLTS ट्रेनिंग के लिए जब पात्रों का चयन किया, ऐसे अभ्यर्थियों का चयन किया, तो उसमें सरकारी सेवक ज़्यादा आ रहे थे। लेकिन ये हर्ष का विषय है कि अब जब हम इस कार्यक्रम में कुछ कदम आगे बढ़ चुके हैं, तो कम्युनिटी से, गांव से, सुदूरवर्ती गांव से जो उत्साही युवक युवतियां हैं वो आ रहे हैं। इस उत्साह से हमें भी उत्साह का संचार हो रहा है, और निश्चित रूप से जब कम्युनिटी इसमें आगे आएगी, जब गांव के लोग ही आगे आकर नेतृत्व करेंगे, तो गांव को खुले में शौच से मुक्त हम करा पाएंगे। CLTS की ट्रेनिंग लेने के बाद स्वच्छाग्राही गांव में जाकर लोगों को खुले में शौच की बुराई के खिलाफ समझाते हैं। उन्हें बताते हैं कि घर में शौचालय होना क्यों जरूरी है। किसी भी खाने की सामग्री पर जब बैठती है मक्खी, तो क्या करती है? मक्खी बैठते ही ऐसे ऐसे करने लगती। जब आपके खाने पर मक्खी बैठ जाती है तो उस पर क्या गिराती है? गंदगी। क्या गिराती है? लेटिन। तो अब बताओ, खाना के साथ हम लोग क्या खाए? खाना के साथ खाए कि नहीं खाए? जल्द बोल रहे, बता रहे लोग। स्वच्छाग्राहियों की ट्रिगरिंग टीम गांव में 5 दिन रुकती है। इसी दौरान गांव से ही कुछ स्वयं सेवक तैयार किए जाते हैं जो अपने गांव को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए सहयोग करते हैं। ट्रिगरिंग टीम गांव में जब पहुंचती है तो वो सबसे पहले सोशल मैपिंग करती है, उस गांव के लोगों को जोड़ने की कोशिश करती है। फिर जब वो 5 दिन उस गांव में रुकती है तो ऐसे नेचुरल लीडर को फाइंड आउट करती है जिसको ग्राम पंचायत को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए वो पूरी तरह से जिम्मेदार और उसको उस गांव का प्रभार दे के आती है कि आगे इस गांव को खुले में शौच मुक्त बनाने में अपना योगदान दे और लोगों को कड़ी से कड़ी जोड़ते जाए, और एक कड़ी से दूसरी कड़ी जोड़ते जोड़ते सभी ग्रामीणों को जोड़ने की कोशिश करता है। जब तक सभी लोग इसमें नहीं जोड़ेंगे तब तक ग्राम पंचायत खुले में शौच मुक्त नहीं हो पाएगी। खुले में शौच की कुप्रथा सदियों पुरानी है, ये लोगों की आदत में शामिल है। इसलिए चुनौती दोहरी है, पहले शौचालय बनवाने के लिए प्रेरित करना और फिर उसके प्रयोग की आदत डलवाना। इसीलिए स्वच्छाग्राहियों की टीम सुबह शाम गांव में लगातार पहरा लगाती है। लोटा लेकर खुले में जाने वालों को समझाया जाता है। और बाहर खुले में बैठ के करते हैं, ये क्या अच्छा लगता है। और आप लोग एक बार पापा से कहो कि प्रधान जी से मिलें और लेटरिन की व्यवस्था करवा दें। शौचालय आपके है तो उसमें क्यों नहीं जाते हो? गलत बात है, मैदान में गंदगी फैला रहे हो आप। जिला प्रशासन के अधिकारी भी सुबह शाम गांव में जाकर मॉनिटरिंग करते हैं। हम लोग यहाँ निगरानी करते हैं, और यहाँ अगर गांव है यहाँ का व्यवहार परिवर्तन करना है, क्योंकि यहाँ जब अगर शौचालय बन भी गया लोग तब तक यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी वो बहुत पुरानी आदत है। तो मॉनिटरिंग की बहुत ही ज़रूरत है, इसलिए हम लोग आते हैं और यहाँ महिलाओं को भी सशक्त किया है और
बनने के बाद तब तक वो लोग नहीं यूज़ करेंगी जब तक काफ़ी दिन तक उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। यहाँ की महिलाएं खुद ही, जब यहाँ का समुदाय जागरूक हो जाए, वो खुद तैयार हो जाएं कि रोज़ वो शौचालय यूज़ करने लगेंगी। लगातार प्रयास करने से सफलता भी मिल रही है। इसका उदाहरण है फतेहपुर ब्लॉक में मिठवारा ग्राम पंचायत का हिदायतपुर गांव। यहाँ के प्रधान ने जब अपने गांव के लोगों को समझाया तो गांव के कुछ लोग आगे आए और उन्होंने दूसरे गांव वालों को भी खुले में शौच की बुराई के खिलाफ जागरूक किया। सुबह शाम गांव के बाहर पहरा लगाकर गांव वालों को खुले में शौच जाने से रोका। धीरे धीरे मिठवारा ग्राम पंचायत के हिदायतपुर गांव के सभी ग्रामीणों ने अपने घरों में शौचालय बनवा लिए और उनका प्रयोग भी शुरू कर दिया। मेरा शौचालय मेरा सम्मान, मेरा शौचालय मेरा अभिमान। 2015 में जब मैं पहली बार प्रधान बना, मैंने सोचा कि मैं अपने गांव को एकदम अपने घर की तरह खुले से शौच मुक्त कर दूंगा और ये मेरे लक्ष्य और कामयाबी की पहली सीढ़ी होगी। तो मैंने सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन जो चलाया गया, इसमें मैंने अपने एक ग्राम पंचायत के एक राजस्व गांव हिदायतपुर को लिया। उन नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से औरतों को, माताओं को, बहनों को, सबको जो है ये समझाना पड़ता है कि आप अगर जो है बाहर शौच जाएंगी तो ये परेशानी है, ये दिक्कतें। अच्छा, सभी लोगों ने मेरा सहयोग किया हिदायतपुर ग्राम पंचायत में और मेरा एक गांव जो है खुले से शौच मुक्त हो गया है। पहले तो बहुत मेहनत जो है लगता था कि ये नहीं हो पाएगा, लेकिन प्रयास से कोई भी काम असंभव नहीं है और आज मेरा गांव पूरी तरह से हिदायतपुर जो है ODF हो चुका है, खुले से शौच मुक्त हो चुका है। हिदायतपुर की तरह ही चंदवारा गांव की प्रधान प्रकाशिनी जायसवाल भी अपने गांव को खुले में शौच मुक्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं। जायसवाल ने अपने गांव की महिलाओं को खुले में शौच की बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए जागरूक किया। इसलिए मैं चाहती हूं कि आप लोग का पूरा सहयोग रहे, आप लोग घर घर जाके लोगों को समझाएं। जैसे बुजुर्ग लोग हैं, बाहर जाते हैं तो वो नहीं मानते कि खुले में शौच जाने से कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप लोग तो शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, आप लोग लोगों को समझा सकते हो। और जो है बाहर लड़कियों को कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है, बाहर लोगों के सामने खुले में शौच करना पड़ता है। ग्राम प्रधान ने महिलाओं और पुरुषों के समूह बनाए जो सुबह शाम गांव के बाहर खुले में शौच जाने वालों को समझाते हैं। लगातार प्रयास करने के कारण आज चंदवारा के अधिकतर गांव में शौचालय बन चुके हैं और लोग उनका प्रयोग भी कर रहे हैं। हम अपने गांव को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए अपने गांव के सदस्यों को 20 लोगों की टीम बनाई है। 20 लड़कियों की टीम अलग बनाई है, 20 लड़कों की टीम अलग बनाई है, जिससे वो सुबह मॉर्निंग में 5 बजे निकलते हैं, निगरानी करते हैं कि कौन बाहर शौच के लिए जा रहा है। हमने बहुत सारे लैट्रीनें बनवाई हैं, कौन उपयोग उसका कर रहा है कौन नहीं, तो वो इससे बहुत असर पड़ रहा है गांव वालों को। और ये जल्दी उम्मीद है कि जल्दी ही जल्दी अपने गांव को खुले में शौच से मुक्त करेंगे। स्कूली बच्चे स्वच्छ भारत अभियान के सशक्त सिपाही हैं, इसीलिए स्कूली बच्चों को भी स्वच्छता के बारे में जागरूक किया जा रहा है। तो हम अपने मम्मी पापा को शौचालय बनवाने के लिए, शौचालय जो है घर में, उन्हें शौचालय का महत्व समझाया जाता है ताकि वो अपने माता पिता को शौचालय बनवाने के लिए प्रेरित करें। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली चंदवारा गांव की मंजू ने अपनी मां को घर में शौचालय बनवाने के लिए मना लिया। मम्मी शौचालय तो बनवाना पड़ेगा, बाहर जाते हुए अच्छा नहीं लगता है, सब लोग वहाँ पे देखते हैं, बार बार उठना बैठना पड़ता है। ठीक है बेटा, हम कहेंगे फिर। अब मंजू का अपना शौचालय बन रहा है। मंजू के पिताजी ने तो शौचालय बनवा दिया, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पक्का घर है, गाड़ी है, लेकिन शौचालय नहीं बनवाएंगे। ऐसे लोगों को स्वच्छाग्राही शौचालय बनवाने के लिए समझाते हैं। उन्हें एहसास करवाया जाता है कि घर में शौचालय क्यों जरूरी है। मतलब छोटा सा शौचालय घर में अगर होता है तो बच्चे और महिलाओं की कितनी सुविधा होती। हाँ, किसी को तबीयत खराब हुई, किसी को सुविधा मतलब पेट खराब है, तबीयत खराब हुई, हाँ, लोग बाहर जाते हैं टोका टाकी और देखते हैं, बुरा लगता है लोगों को, लोग गंदी नज़र से देखते हैं। वो सब समस्याओं से उनको निजात मिलती है, वो भी अपने आप को ऐसा लगता है कि हाँ हम ठीक जगह पे हैं, ठीक घर में हैं, जहाँ हमारी इज्जत का उन लोगों ने ख्याल रखा हुआ है। तो ये सब चीज़ों के बारे में क्यों नहीं सोचते यार।
घर में शौचालय न होने से महिलाओं और बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों और अशक्त लोगों को भी बड़ी परेशानी होती है। बूढ़ी सास और पति को परेशान न होना पड़े, इसलिए फतेहपुर ब्लॉक में डमोरा गांव की अख्तरी ने बिना सरकारी सहायता के अपने पैसे से घर में शौचालय बनवा लिया। हमारी बूढ़ी सास है, उनके लिए बनवाया है। मेरा शौहर है, वो आँख से मजबूर है, उसके लिए बनवाया है। फिर अपनी बहू और बेटी के लिए बनवाया है। भाई सबको आराम है, बाहर जाने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं बनवा लिया है कि सबको आराम है। कोई मेहमान आता है उसको भी आराम है, अपने घर वालों को भी आराम है, सबके लिए आराम है। डमोरा गांव के ही इमरान ने तो काफी समय पहले ही बिना किसी सरकारी सहायता के शौचालय बनवा लिया था। इनका कहना है कि बहू बेटियों की इज्जत के लिए घर में शौचालय तो होना ही चाहिए। शौचालय हमने बनवाया 2000 में, इसके लिए बनवाया कि हमारे घर की बहन बेटियां बाहर पैखाना पेशाब करने मत जाएं। हमको खराब लगता है अपनी बहन बेटियां बाहर जाएं पैखाना पेशाब करने, कोई उसको छेड़े या कुछ भी कर दे बाहर गई तो हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए किसी का इंतजार मत करें, अपनी मेहनत और मजदूरी से शौचालय बनवाएं। अब इमरान अपने गांव के लोगों को शौचालय बनवाने के लिए समझाते हैं। शौचालय के अंदर जाओ, बाहर जाना बहुत खराब बात है, एक के लिए नहीं सबके लिए। जिला प्रशासन का प्रयास है कि लोग स्वयं के संसाधनों से शौचालय बनवाएं, लेकिन जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, उनकी 2012 के बेसलाइन सर्वे के आधार पर सूची तैयार की गई है। इस सूची में मांग के आधार पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाने के लिए 2 किस्तों में 12,000 रुपए की राशि दी जाती है। 6,000 रुपए की पहली किस्त आधा शौचालय बनने पर और 6,000 रुपए की दूसरी किस्त छत लगने पर दी जा रही है। लेकिन कई लोगों को ये यकीन नहीं होता कि पैसा मिलेगा, इसीलिए जिला प्रशासन लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र देता है। इसमें सचिव, ग्राम प्रधान और सहायक विकास अधिकारी के दस्तखत होते हैं। ये स्वीकृति इस बात की गारंटी है कि लाभार्थी को शौचालय बनाने के लिए पैसा मिलेगा। कुछ छोटे गांव में पात्र लाभार्थियों के लिए जिला प्रशासन स्वयं शौचालय बनवा रहा है। शौचालय बनवाने से पहले राजमिस्त्रियों को बेहतर शौचालय बनाने के लिए वीडियो के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेन मेसन तय मानदंडों के अनुसार शौचालय बनाते हैं। शौचालय के साथ 1 मीटर चौड़े 1 मीटर गहरे 2 जालीदार गड्ढे बनाए जाते हैं। कुछ ग्रामीणों में ये धारणा है कि ये गड्ढे जल्दी भर जाते हैं, इसलिए वो शौचालय बनने के बाद भी उसका प्रयोग करने से डरते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि ये गड्ढे कई सालों तक नहीं भरते। 200 फीट वाले जो शौचालय हैं उसके बारे में लोगों के बीच काफ़ी भ्रांतियां हैं। उनका ये मानना होता है कि इन शौचालयों को अगर हम लगातार उपयोग करें तो ये गड्ढे जल्दी भर जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। देखा जाए तो जो गड्ढों का निर्माण किया जाता है उसको अगर तकनीकी रूप से सही ढंग से किया जाए तो ये गड्ढे भरने में लगभग 6 साल या 5 साल लगते हैं एक गड्ढे को भरने में। बाराबंकी जिला प्रशासन स्वच्छ भारत अभियान को मिशन मोड में क्रियान्वित कर रहा है। जिला और ब्लॉक स्तर पर वॉर रूम बनाया गया है। यहाँ से गांव स्तर पर निगरानी की जा रही है। फील्ड में काम कर रहे मोटिवेटर्स, सचिव या ग्रामीणों की समस्या का समाधान तुरंत किया जाता है। हर ब्लॉक से प्रतिदिन की रिपोर्ट ली जाती है। जिन ग्रामीणों का शौचालय बन जाता है उसे रोज MIS में अपडेट किया जा रहा है। साथ ही उसके शौचालय का फोटो वेबसाइट पर डाला जा रहा है। अब जिसका शौचालय बन गया है उसे कोई भी मंत्रालय की वेबसाइट पर देख सकता है। प्रधान जी को बताएं। स्वच्छाग्राही, ग्राम प्रधान, ग्रामीण और जिला प्रशासन मिलकर हर दिन बाराबंकी को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब तक लगभग 150 गांव को खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन योजना अंतर्गत बाराबंकी जनपद में जो अभियान चल रहा है वो अभियान इस रूप में हम लोग चला रहे हैं कि उसमें आम आदमी की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इसे एक व्यापक जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है और गांव-गांव में जा कर के हमारी टीमें, जिसमें कि पब्लिक के भी लोग हैं और साथ ही साथ सरकारी तंत्र के भी लोग हैं, ये लोग लोगों को समझा रहे हैं
कि खुले में शौच नहीं करना है, और यह एक बहुत बड़ा अभिशाप भी है और हमारी तमाम बीमारियों का कारण है, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। लोगों में धीरे धीरे जागरूकता भी आ रही है, ट्रेनिंग की टीमें लगी हुई हैं, फॉलोअप हो रहा है, लगातार काम चल रहा है और इसमें बहुत लोगों में उत्साह है, लोग रुचि से इस काम को कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि बाराबंकी जनपद के जो आम लोग हैं वो इस महाअभियान को समझ रहे हैं और उसमें पूरा अपना सहयोग करेंगे। बाराबंकी जनपद के ग्रामीण अब इतिहास बदल रहे हैं, बीमारियों का दरवाजा बंद हो रहा है। बाराबंकी जनपद के ग्रामीण अब खुश हैं, और खुश हो भी क्यों ना, आखिर ये सदियों पुरानी कुप्रथा का इतिहास जो बदल रहे हैं।